हेलो। राम राम भाई सभी को। आज से हम एडवांस मैथ्स की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे पहले दो चीजें मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज की हमें जरूरत क्यों पड़ी और इस सीरीज में क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताऊं भाई आपको कि इस सीरीज की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो मैंने एक चीज नोटिस की इन मेनली इन चार एग्जाम्स में, जैसे कि यूपीएसआई में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में और दिल्ली पुलिस में और एसएससी जीडी में। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देते हैं। मतलब वो उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करते, भले ही वो कितना भी इजी क्वेश्चन हो। ठीक है, तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, अगर उन्हें उस एडवांस मैथ मतलब पढ़ने की कोशिश की किसी टीचर से, मतलब यूट्यूब पे या मतलब कहीं पेड कोर्स में, तो उन्होंने क्या देखा कि एडवांस मैथ की एक ही मतलब टॉपिक पे कम से कम 10 से 15 क्लास से मिलती हैं। और उन उन टीचर ने उन क्लासों में मतलब इतना हाई लेवल का करवा रखा कि मतलब बच्चे एक या दो क्लास देख के ही एडवांस मैथ से डर जाते हैं। उनको लगता है कि एडवांस मैथ जो है मतलब सच में बहुत हार्ड है। ठीक है, और एक उनको एक ही टॉपिक की मतलब ऐसे कोई 10 या 12 क्लास देखने को मिलती है, तो वो एक दो क्लास देखने के बाद फिर से मतलब इसको स्किप कर देते हैं और फिर से उसी रूटीन पे आ जाते हैं कि जैसे ही मॉक टेस्ट में क्वेश्चन दिखा एडवांस मैथ का, तो वो छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। एक चीज मैं आपको और बता दूं, मान लो जैसे कि दिल्ली पुलिस में अगर 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, तो दिल्ली पुलिस में भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन एडवांस मैथ्स के देखने को मिलते हैं। ऐसे ही यूपीएसआई में भी 3 से 4, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी 2 से 3 और एसएससी जीडी में भी 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है कि भाई अगर कोई स्टूडेंट्स मतलब 2 से 3 क्वेश्चन तो सीधे उसने छोड़ दिए, यहाँ पर बच गए उसके लगभग 12 क्वेश्चन उसके बच गए। जैसे वो सोचता है कि मैं एडवांस मैथ को बिल्कुल छोड़कर मैं अर्थमेटिक ही करूंगा। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि अर्थमेटिक के भी हमारे से सारे क्वेश्चन नहीं बन पाते, मतलब एक या दो क्वेश्चन से छूट जाता है और एक या क्वेश्चन आधा क्वेश्चन ऐसा हो जाता है जो हमारा गलत हो जाता है। तो नॉर्मल अगर दिल्ली पुलिस की बात करूं मैं, तो 15 में से अगर हमारे 10 क्वेश्चन ही हुए, तो आप भाई एक बात समझ लेना, जिस हिसाब से मतलब आजकल कंपटीशन है, तो अगर आपके 15 में से 10 क्वेश्चन सही हुए, तो इसका मतलब आप उसी दिन कंपटीशन से बाहर हो गए। ठीक है, तो इसलिए आपको मतलब कोशिश करनी है कि आप अर्थमेटिक के जो है 12 क्वेश्चन अगर लगभग आते हैं, तो इसमें 10 से 11 तो आप यहाँ से करो। और जो ये 2 से 3 क्वेश्चन है, इनमें से भी कम से कम मतलब अगर 3 क्वेश्चन आ रहे तो 2 क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करो। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आजकल जो एसएससी का पैटर्न चल रहा है या यूपी के भी एग्जाम्स का पैटर्न चल रहा है, जो टीचर्स जितना हाई लेवल का पढ़ाते हैं उतना हाई लेवल का मतलब किसी भी एग्जाम में नहीं आ रहा। खुद मैंने एसएससी का प्री भी दिया है और मेंस भी दिया है, सीधा जो फॉर्मूला बेस होते हैं क्वेश्चंस वो ये देखने को मिलते हैं। तो मैं वैसे तो मेरा मेन टारगेट इस सीरीज में यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी का रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन एग्जाम्स में मतलब इनसे क्वेश्चन बनेंगे जो मैं पढ़ाऊंगा। आप मतलब अगर किसी सीपीओ एसएससी सीजीएल भी दोगे तो आप उनमें भी क्वेश्चन आराम से कर सकोगे। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हम क्या सोचते हैं, मतलब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि बच्चे जो है कितना भी नॉर्मल क्वेश्चन हो उसे देखते ही छोड़ देते हैं। अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो मैंने आज तक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं मान लो मैंने अपने मन में ये बात सोच रखी कि भाई मैंने आज तक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नहीं पढ़ा और मैंने ट्रिग्नोमेट्री का जो अगर क्वेश्चन आएगा तो देखते ही छोड़ना। तो कई बार क्वेश्चन, मान लो एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो अगर मतलब इस लेवल के क्वेश्चन भी, इतने आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, अगर हम इनको सीधा ही सीधा छोड़ देंगे तो भाई हम उसी दिन मान लो कि कंपटीशन से बाहर हो गए, क्योंकि जो नॉर्मल सवाल है वो सब करेंगे। आपको क्या करना है, एक थोड़ा अलग करना है। तो आप एडवांस मैथ को हल्का हल्का सा मतलब सीखने की कोशिश करें। और मतलब अगर आप मेरे साथ भी सीखते रहे थोड़ा थोड़ा, तो मैं आपको ऐसा कर दूंगा कि अगर 2 से 3 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी आ रहे हैं, तो आप 2 3 में से मतलब 2 क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लोगे। ठीक है, भले ही आप इनको स्टार्टिंग में ना करो, मान लो आपके बाद की 5 या 6 मिनट बच गई, तो उसमें आप इनको जरूर ट्राई करें और ये हो भी जाएंगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो भाई ये सीरीज जो है इसका नाम भी मैंने इसलिए रखा, ये सीरीज मैं इतने बेसिक से पढ़ाऊंगा इसमें कि आप मतलब इस सीरीज का मैंने नाम भी इसलिए रखा कि उंगली पकड़ के चलना सिखाने वाली सीरीज। मतलब जैसे बचपन में हमारे माँ बाप हमें हाथ पकड़कर मतलब उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, तो मतलब मैं इतने बेसिक से सिखाने की कोशिश करूंगा कि जैसे हमारे माँ बाप हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, ऐसे ही मैं आपको एक एक चीज, मतलब ये उन भाइयों के लिए स्पेशल है जो भाई मतलब मैं एडवांस मैथ से बहुत ज्यादा डरते हैं और मतलब उनका
सिलेक्शन कहीं ना कहीं एडवांस मैथ की वजह से ही रुका हुआ होता है, क्योंकि एक बाद में जब फाइनल मेरिट की बात आती है तो भाई एक एक क्वेश्चन से ही बहुत फर्क पड़ता है। आपने पिछले बार भी देखा होगा, दिल्ली पुलिस में 66-67 के राउंड मेरिट थी फिजिकल के लिए, और फाइनल एक नंबर ही बढ़ी थी। ठीक है, ओबीसी की 67 के राउंड थी। तो ऐसा ही है कि भाई एक एक नंबर अगर आप जोड़ते हुए चलोगे तो तभी जाके मतलब फाइनल सिलेक्शन के पास आप पहुंचोगे। ठीक है। तो दूसरी चीज, ये तो मुझे बता दिया कि इसमें इसकी जरूरत क्या थी। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि इसमें रहने क्या क्या वाला है, मतलब मैं इसमें क्या क्या पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले तो भाई मैं इसमें कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, जो मेन फॉर्मूला है वो बताऊंगा। उसके बाद फिर मैंने सभी एग्जाम्स का एनालिसिस किया, और उसमें मैंने जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ लेकर आया हूँ। और मैं उसको ये भी बताऊंगा कि मतलब जो आसान आसान क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन है जो मात्र सेकंडों में हो सकता है, वो क्वेश्चन भी बच्चों ने मतलब 61% ने अटेम्प्ट कर रखा है। ठीक है। तो मैं आपको क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, पूरा मतलब फॉर्मूले बताऊंगा। उसके बाद मतलब एक एक चीज, एक एक मतलब जो पिछले सालों के जो पेपर हुए हैं उनका एनालिसिस करके मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन ले आया हूँ जो पिछले सालों में आए हुए हैं। तो मैं उनको आपको करवाऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि ये मतलब कितने आसानी से, अगर आप चाहो तो इन्हें बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है। तो पूरी सीरीज का तरीका यही रहेगा, सबसे पहले मैं कंसेप्ट करवाऊंगा आपको, और उसके बाद जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन मुझे खुद से नहीं बना रखे हैं, क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले मतलब एग्जाम्स में आए हुए हैं। जैसे कि ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये मैं आपको दिखा दूं, ये यूपीएसआई में आया क्वेश्चन है। तो मतलब ऐसे ही क्वेश्चन मैं सोल्व करवाऊंगा जो पिछले साल पेपर में आए हुए हैं, और मैं दिखाऊंगा कि मतलब कितनी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो भाई ये सीरीज आप अगर मेरे साथ आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है। तो चलिए भाई, ये इसका मतलब इंट्रोडक्शन था। तो आज चलिए शुरू करते हैं। तो आज का भाई हमारा चैप्टर रहने वाला है त्रिभुज का, ट्रायंगल वाला। ठीक है। ट्रायंगल। तो आप मतलब मैं एक एक चीज को ऐसे सिखाऊंगा जैसे बिल्कुल छोटे बच्चे को सिखाते हैं। तो आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाए, और जो जो फॉर्मूले लिखवाऊंगा बस उन्हें ध्यान से लिखते हुए जाए। और इस सीरीज को अगर किसी बच्चे पर नॉर्मल गुणा भाग आती है और वो थोड़े से फॉर्मूले अगर रट सकता है, मतलब समझाऊंगा भी मैं, और साथ साथ थोड़े अगर फॉर्मूले रट सकता है तो वो बड़ी आसानी से कर सकता है। ठीक है। एडवांस मैथ कुछ अर्थमेटिक से ज़्यादा अलग नहीं है। ठीक है। तो आज का चैप्टर हमारा रहेगा त्रिभुज, ट्रायंगल। तो चलिए भाई इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर है हमारा त्रिभुज। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान देना, कोई भी अगर नॉर्मल त्रिभुज है, एक सेकंड, कोई भी अगर नॉर्मल त्रिभुज है भाई, ठीक है, और ए, बी और सी, ठीक है, अगर हमें इसका एरिया पता करना, ठीक है, तो सबसे पहले इसके एरिया का नॉर्मल जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला होता है त्रिभुज के एरिया का, वो होता है 1/2, ठीक है, गुणा में आधार, और गुणा में उसकी ऊंचाई। ठीक है। आधार होता है जो बेस होता है, मतलब जो नीचे वाली लाइन होती है उसको आधार बोलते हैं, और जो इसकी पूरी हाइट होती है, जो इसकी, उसको हाइट बोलते हैं, मतलब जो इसकी ऊपरले पॉइंट से नीचे तक जो परपेंडिकुलर होती है उसको हाइट बोलते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इसको बी लिख दूं और इसको एच लिख दूं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुणा में बेस और इंटू हाइट। ठीक है। तो ये तो है नॉर्मल फॉर्मूला, ये अधिकतर मतलब ये जो है बेसिक फॉर्मूला है, और सभी त्रिभुज में ये लगेगा। ठीक है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब हमें इसका बेस पता हो और जब हमें इसकी हाइट पता हो। ठीक है। अब आ जाओ इसका दूसरा फॉर्मूला। मान लो एक त्रिभुज है ए, बी और सी, ठीक है, तो इसकी एक साइड ए है और एक बी है और एक सी है। ठीक है। ये हमें ये नहीं पता कि ये समबाहु त्रिभुज है, समकोण है, ये मतलब एक हिसाब से आप ये मान लो कि ये विषम कोण है, इसका कोई भी कोण मतलब सारे अलग अलग है, ना कोई 90 डिग्री है, मतलब नॉर्मल है ये। ठीक है। तो इसका अगर हमें साइड साइड पता, हमें ना तो इसका मतलब तीनों साइड पता, हमें इसकी हाइट नहीं पता, ये जो हाइट होकर है। ठीक है। तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा एरिया का, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट में एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें ये एस क्या है। ठीक है, अगर कोई भी त्रिभुज है, मैं इस वाले पेज पर आपको एक चीज बता दूं, मान लो अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, और इसकी साइड है 5 6 और 7, ठीक है, ये इसकी साइड है। ठीक है, तो इसका एक होता है परिमाप। परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, परिमाप क्या होता है, अगर मैं इन सारी साइड को जोड़ दूं, इसकी जितनी साइड है, मतलब इसकी जो परिधि है या बार बार वाली, अगर मैं इसको सारी को जोड़ दूं तो उसका परिमाप होगा 7 और 6 13 और 5 18। ठीक है, तो ये तो होता है इसका परिमाप। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, एक चीज होती है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, वो क्या होता है, इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। वो क्या होता है भाई, अर्ध का मतलब होता है आधा, तो मतलब इसका अगर मैं आधा कर दूं, इसको 2 से भाग दे दूं, तो वो होता है मतलब 9, ये उसका हो जाएगा सेमी पैरामीटर। मतलब सेमी पैरामीटर हमारा होता है टोटल उसकी साइडों को जोड़कर अगर मैं आधा कर दूं, तो उसका आधा कर दूं, तो वो हमारा सेमी पैरामीटर हो जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले में एस की वैल्यू, एस जो है हमारा, इसकी वैल्यू होगी ए, मतलब इसकी एक साइड ए, प्लस बी मतलब दूसरी साइड, प्लस सी मतलब तीसरी साइड, और अपॉन में 2। ठीक है, तो ये हमारा होगा मतलब इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको भाई 2 फॉर्मूले बताए, एक बार फिर से मैं आपका रिवाइज करवा दूं उनको। ठीक है, मैंने अब तक आपको बताया कि अगर कोई नॉर्मल त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, अगर हमें उसकी हाइट पता और हमें उसकी बेस पता, ठीक है, बेस मान लो उसका 6 है और उसकी हाइट मान लो 8 है, और हमसे उसका वो पूछ लिया मतलब उसका एरिया, तो हम क्या करेंगे, 1/2, ठीक है, और गुणा में उसका बेस, बेस ये वाला, और गुणा में हाइट। ठीक है, तो 2 तिया 6 और 8 तिया 24, मतलब ये इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो मैंने ये बताया आपको, चलो मैं इसको वैसे नॉर्मल बता दूं। तो हम अब तक एक फॉर्मूला तो पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, एक एक चीज तो ये, दूसरी चीज हमें ये चीज सीखी कि अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी, और इसकी एक साइड ए है, दूसरी बी है और तीसरी सी है, तो अगर उसका परिमाप पूछ लिया, तो परिमाप तो होता है तीनों को जोड़ दो, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगर उसका अर्ध परिमाप पूछ लिया, तो वो क्या होता है, तीनों का जो हमें जोड़ किया था उसका आधा कर दो, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो ये चीज होगी। और अगर हमें इस टाइप का त्रिभुज दे दिया कि ए बी सी, जो ये वाला त्रिभुज है इसकी साइड ए बी सी है, ठीक है, ए बी और सी, तो अगर हमें इसका एरिया पूछ लिया और इसमें हमें हाइट नहीं दे रखी, तो नॉर्मल हमारा फॉर्मूला लगेगा एरिया का, त्रिभुज का एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला होगा। एस क्या होगा, तीनों साइड को जोड़कर उसका अद्धा करके एस, मतलब एस की वैल्यू आ जाएगी, और एस मजा है तीनों साइड घटा के, मतलब पहले एक ने घटा देंगे ए वाली ने, फिर दूसरी ने, फिर तीसरी ने, और उसका अंडर रूट कर देंगे। ये नॉर्मल फॉर्मूले हैं जो बेसिक है, जो हर त्रिभुज में लगेंगे, चाहे वो किस टाइप का भी त्रिभुज हो। ठीक है, तो चलिए भाई आपका अगला कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। मेरे हिसाब से ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, और आप जो ये मैंने 2 फॉर्मूले बताए, ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। और एक चीज ये ध्यान रख लो कि एस अगर कहीं भी लिखा हुआ मिल गया, मतलब अर्ध परिमाप, तो इसका मतलब है तीनों भुजाओं ने जोड़ कर हमें उसका आधा करना। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता नहीं आपको कोई प्रॉब्लम होगी। आप एक बार रोक कर वीडियो ने और अपनी 3 चीज एक बार लिख लो कि परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, और अर्ध परिमाप होता है तीनों भुजाओं के जोड़ का आधा, और अक्षेत्रफल हमारा होता है इतना, अगर आधार और ऊंचाई दे रखी और अगर तीनों साइड दे रखी, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना हमें। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब मैं अगला कंसेप्ट आपका क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है भाई, कि मान लो कोई भी त्रिभुज दे दिया आपको, त्रिभुज है ए बी और सी, ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है।
ठीक है। तो इस त्रिभुज में क्या होगा कि अगर मैं इसके अंदर एक सर्कल बना दूं, ठीक है, तो इसकी अगर मेरे तो रेडियस पूछने लगे तो इसको मैं छोटे आर से लिख दूं, तो इसका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू ए अपोन में एस। ठीक है, ठीक है। ए होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज का एरिया। ठीक है, और एस मैंने आपको भी बताया था, ये होता है अर्ध परिमाप, मतलब तीनों साइड को जोड़ो और उसका आधा कर दो। ठीक है, एक चीज तो यह होगी, एक फॉर्मूला आपके पास ये होगा आर इज इक्वल टू ए अपॉन एस। ठीक है, अगर आप इसको बार बार भी बोलोगे, दिन में एक दो बार भी देखोगे, तो आपके बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा आर इज इक्वल टू ए अपॉन एस। ठीक है, अब अगर ये था त्रिभुज के अंदर सर्कल, अगर फिर से मैं एक त्रिभुज लूं नॉर्मल और इसके बाहर को एक सर्कल बना दूं मैं, ठीक है, और इसकी साइड है ए बी सी। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसकी रेडियस पता करनी है तो इसको मैं बड़े आर से डिनोट करूंगा, तो बड़े आर होता है इज इक्वल टू ए गुणा बी गुणा सी अपोन में 4 गुणा में एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, और ये वाले दोनों फॉर्मूले हर त्रिभुज में लगेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर छोटा आर पता करना तो आर इजिकल टू ए अपॉन एस, और अगर बड़ा आर पता करना तो तीनों भुजाओं की गुणा करो और त्रिभुज का एरिया निकाल कर उसका 4 गुना करके उससे भाग दे दो। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले भी आप नोट कर लो। ठीक है, इनसे भी हर एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो भाई यहाँ तक का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। मतलब अब तक मैंने आपको क्या क्या बताया कि अगर नॉर्मल कोई भी त्रिभुज है, अगर उसका आधार और ऊंचाई दे रखी और उसका एरिया पूछ लिया, तो दोनों की गुणा करो और आधा कर दो। ठीक है, अगर उसकी साइड साइड दे रखी तो भाई एक चीज और ध्यान रखियो कि हमें फॉर्मूला जो है, मतलब उसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से लगाना। ठीक है, मान लो अगर मेरे से 3 साइड दे दी ए बी सी और फॉर्मूला लगाने लग गया मैं, ये तो ये वाला तो लगने का नहीं क्योंकि इसमें ऊंचाई नहीं पता मुझे। ठीक है, तो अगर तीनों साइड दे दी ए बी सी तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है, तो फॉर्मूले जो हैं, जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी उसके हिसाब से अप्लाई करनी है। ठीक है, तो एक चीज हमने ये देख ली, दूसरी चीज हमें ये पता चल गई कि परिमाप होता है तीनों भुजाओं को जोड़ दो, और अर्ध परिमाप होता है तीनों भुजाओं को जोड़ दो उनका आधा कर दो। तीसरी चीज हमने क्या देखी कि ये वाला वही है कंसेप्ट जो पहले बताया था। एक चीज हमें देखिए, अगर छोटे आर की वैल्यू मतलब अंदर वाले सर्कल की पता करनी तो आर इज इक्वल टू ए अपॉन एस होता है, ए त्रिभुज का एरिया और एस होता है सेमी पैरामीटर, मतलब तीनों भुजाओं के जोड़ का आधा। और अगर बड़ा आर पता करना तो तीनों भुजाओं की गुणा करो और 4 से मल्टीप्लाई करके त्रिभुज के एरिया में उससे भाग दे दो। ठीक है, यहाँ तक का कंसेप्ट मुझे तो लगता नहीं इसमें मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगी। अब तक थोड़ा जो सीखना था वो सीख लिया, बाकी फॉर्मूले हैं एक हिसाब से रटने ही है। ठीक है, जो जो सिखाना होगा मैं वो बताता भी रहूंगा इसमें साथ साथ में। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट बताता हूँ। तो अब तक जो भाई मैंने आपको बताया वो एक जनरल फॉर्मूले थे, मतलब वो हर जो ट्रायंगल होगा उसमें लगेंगे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, मान लो आपको एक त्रिभुज दे दिया और आपको बोल दिया कि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज को भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मान लो ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब होता है कि इसकी तीनों जो साइड है वो सेम है। ठीक है, मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, तो लगने में तो जो फॉर्मूले मैंने पीछे बताए उसमें सारे वो ही लग जाएंगे, लेकिन फिर भी हम जल्दी करने के लिए इसके फॉर्मूले अलग से याद करेंगे। ठीक है, तो इसके एरिया का फॉर्मूला होगा, अगर समबाहु त्रिभुज का एरिया हमें पता करना, √3/4 और भुजा का स्क्वायर। ठीक है, मतलब √3/4 और भुजा का स्क्वायर, ये तो है इसके एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ इसकी हाइट कितनी होती है, ये वाली हाइट, ठीक है, इसको लंबी बोलते हैं, तो इसकी जो हाइट होती है उसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू 8। ठीक है, ये इसकी हाइट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और अब अगर मैं बात करूं कि समबाहु त्रिभुज जो है इसके अगर मैं अंदर सर्कल खींच दूं, तो इसकी जो आर है छोटा, वो छोटा आर कहीं के बराबर होगा, छोटा आर इज इक्वल टू होता है आर इज इक्वल टू ए अपॉन में 2√3। ठीक है, और अगर मैं इसके बाहर सर्कल खींच दूं तो बड़े आर की कितनी वैल्यू होगी, तो बड़ा आर होगा, बड़ा आर इज इक्वल टू ए अपॉन में √3। ठीक है, तो यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा कि ये इन अगर मैं इन दोनों का रेशो लूं
आर और आर का। तो यहाँ ये चीज तो आधी हो रही और ये पूरी है, मतलब आर जो है वो छोटे आर से हमेशा दो गुना होता है। कई बार ये रेशो भी सीधा सीधा पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ साफ साफ दिख रहा है भाई, ये तो आधी हो रही कोई चीज मतलब भाग हो रहा है, और यहाँ मतलब नॉर्मल है, ठीक है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है जो आर है होगा बड़ा आर, बड़ा बड़ा आर वो छोटे आर का हमेशा दुगुना होता है, ठीक है। तो इन दोनों में ये रेशो देखने को मिलेगा। एक चीज तो ये, और दूसरी एक चीज और मैं बताऊं आपको समबाहु त्रिभुज में ही, वो क्या होगी। नॉर्मल एक चीज, ये चीजें तो आपको पता ही चल गई कि ये तो उसका त्रिभुज का एरिया होता है समबाहु का √3/4 भुजा का स्क्वायर, और उसकी जो हाइट होती है √3/2 इंटू ए, ये सीधा सीधा भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। और जो आर होता है A/2√3, और जो बड़ा आर होता है A/√3। मतलब इन चीजों को, इन फॉर्मूलों को आप एक पेज पर लिखकर अपनी जो जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ डेस्क पर भी लगा सकते हो, जिससे अगर आप एक बार भी डेली इनको इनमें से नजर निकालते रहोगे तो ये आपके आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जो एक तो कॉन्सेप्ट ये था, अब इसका थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। इसमें क्या बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और किसी एक पॉइंट से इस पर 3 लंब डाले गए इसकी भुजाओं पर, मतलब ये और ये, मतलब P1 P2 और P3, ठीक है। कई बार ये फॉर्मूला होगा, तो आपसे क्या पूछ लगा कि इनकी जो है, मतलब इनकी वैल्यू दे देगा P1 P2 और P3 की, ठीक है। और फिर आपसे क्या पूछेगा कि आप ये बताओ कि इस त्रिभुज की जो है मतलब भुजा क्या है, ठीक है, ए की वैल्यू पूछेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी पॉइंट से त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर लंब डाल रखे, अगर मैं उनका तीनों का जोड़ करूं P1 प्लस P2 प्लस P3, वो हमारा कहीं के बराबर होगा, वो हमारा इसका जो पूरा बड़ा मतलब लंब था, मतलब जो उसकी पूरी हाइट थी वो उसके बराबर होता है। वो मैंने आपको कितनी बताई थी अभी, देखो पीछे बताई होगी, जो समबाहु त्रिभुज का बताया था मैंने, वो थी √3/2 इंटू ए, ठीक है। तो वो इज इक्वल टू होगा √3/2 इंटू ए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला याद करते हो कर लो, लेकिन अगर ये भी नहीं करना चाहते तो सीधा आप ये भी बोल सकते हो कि अगर मैं तीनों लंब को जोड़ दूं तो वो बड़े वाले लंब के बराबर होगा। अगर बड़े वाले लंब की आपको वैल्यू पता तो आप सीधा उसके बराबर रख सकते हो हाइट के, ठीक है। तो ये था भाई समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड मतलब कंसेप्ट, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। अब अगर एक और मतलब त्रिभुज है जो हर एग्जाम में जिससे सवाल पूछा जाता है, वो है समकोण त्रिभुज, ठीक है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ABC, ठीक है। इसमें एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसके बारे में बता दूं आपको, समकोण त्रिभुज इसका एरिया क्या होता है, एरिया इसका होता है 1/2, इसका जो होता है बेस, और इंटू में इसकी ये होती है हाइट, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं समकोण त्रिभुज के बारे में, इसमें क्या होता है कि इसमें जो इसका थोड़ा सा इसके बारे में और मैं आपको एक बार डिटेल में बता दूं। इसको तो बोलते हैं आधार, जिस पे रखा हुआ है, ठीक है। और जो इसकी हाइट होती है इसको बोलते हैं लंब, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं, और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है आपको मैं बता दूं, इसमें होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वो बराबर होता है जो सबसे बड़ी भुजा होती है हमारी कर्ण, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी मतलब पता करना हो कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो उसकी सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर करना है, बाकी बची हुई दो भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ के देखना है। अगर ये दोनों चीजें आपस में बराबर आ गई तो इसका मतलब क्या है कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड कई ट्रिपलेट्स बनते हैं। ट्रिपलेट्स का मतलब है जो सीधा सीधा हम देख कर बता सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, जैसे कि 3, 4 और 5। मतलब अगर किसी त्रिभुज की साइड हमें दे दी, मान लो कोई त्रिभुज है, उसकी साइड ऐसे दे देंगे कि ये साइड आधार 3 है और लंब 4 है और उसका जो है कर्ण 5 है, तो हम सीधा सीधा इसको देख के बता सकते हैं। जैसे कि मैं अगर, अब मैं इसको अगर चेक करना चाहूँ कि 5×5 = 25,
मैंने आपको बताया कि बड़ी भुजा का स्क्वायर करके एक साइड लिखेंगे और बची हुई दो भुजा का योग करके हम मतलब स्क्वायर करके और एक साइड लिख के जोड़ करेंगे, तो 3 × 3 = 9 और प्लस 4 × 4 = 16, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी 25 है। तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है और ये हमारी ट्रिपलेट है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ट्रिपलेट बताता हूँ जो आपके बहुत काम आएंगी। और आप अगर जो कभी भी ऐसे आपको लगे कि ये ट्रिपलेट बन गई है, समकोण त्रिभुज है, तो आपको सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए आपको कुछ ट्रिपलेट्स बताता हूँ। तो भाई सबसे पहले मैं बता दूं, जो मतलब अधिकतर रिपीट होती है, एक तो होती है 3, 4 और 5 की। ठीक है, अगर ये तीन संख्या मतलब ट्रिपलेट हैं, तो एक चीज और देख लो, अगर मैं इनका दुगुना कर दूं तो 6, 8 और 10 ये भी मतलब ट्रिपलेट ही रहेंगी। अगर मैं इनका 3 गुना कर दूं, ठीक है, तो 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12 और 5 × 15 ये भी जो है हमारी ट्रिपलेट ही रहेंगी। ठीक है, एक चीज तो ये भी, ये दोनों वाली मतलब इंपॉर्टेंट है, आप इनको मतलब लिख कर अपने सामने डेस्क पर लगा ले, जिससे कि आप बार बार इनको देखते रहिए। एक होती है 5, 12 और 13 की। ठीक है, ये वाली दो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक होती है हमारी 7, 24 और 25 की। ठीक है, ये वाली भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम से पूछी जाती है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि इनके बीच में जो है एक का गैप रहता है, तो अधिकतर पूछ भी लेते हैं इस टाइप से कि कर्ण में और उसमें मतलब एक भुजा में एक का गैप है। तो 7, 24, 25 की आपको याद रखनी। एक होती है 9, एक सेकंड, एक होती है 9, 40 और 41 की, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक होती है 8, 15 और 17 की। ठीक है, तो अगर आपको एक साइड भी दे दी, मान लो 17 दे दी, तो आपको एकदम समझ जाना है कि ये ट्रिपलेट रही होगी 8, 15 और 17 की। ठीक है, तो सबसे मतलब आपको मैंने तरीका बताया कि अगर कभी भी आपको कोई त्रिभुज की साइड दे दी, तो आपको कैसे चेक करना कि वो मतलब समकोण त्रिभुज है क्या। सब जो बड़ी साइड है, जैसे मैं अगर इसको चेक करके दिखाऊं 6, 8, 10 वाली को, तो बड़ी साइड का स्क्वायर करके एक साइड लिखना, मतलब 10 का स्क्वायर 100, और जो बचे हुए दोनों है जैसे 64 और 6 36, तो इनको मैं जब जोड़ूंगा ये भी 100 होगा। अगर ये दोनों बराबर रहेगी तो मतलब हमारा ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आपको क्वेश्चन जो आएंगे उनमें मतलब अप्लाई कैसे करना। ठीक है, तो सबसे पहले भाई अगर आपको कोई भी साइड दे दी, मान लो आपको ये साइड दे दी 3, 4 और 5, ठीक है, ये एक त्रिभुज की भुजा दे दी और आपको बोल दिया कि ये बताओ कि ये मतलब इसका एरिया क्या है। तो सबसे पहले चाहे वो ट्रिपलेट हो या ना हो मतलब, ठीक है, तो अगर आपको एरिया निकालने के लिए तीन साइड देनी, तो आपका सबसे पहले यही काम करना कि आपको देखना कि ट्रिपलेट है या नहीं है। अगर ट्रिपलेट है तो आपको सीधा आप कर सकोगे। मान लो आपने चेक कर लिया कि 5 × 5 = 25, तो एक साइड लिख लिया और ये जोड़ के इनके बराबर रह गया। ठीक है, तो आप जो है अगर ये ट्रिपलेट बन गई, तो आप उस फॉर्मूले को लगाने से बच जाओगे। वो S, S-A, S-B और S-C, ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़नी, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि ये सीधा सीधा ये मतलब हमारा समकोण त्रिभुज है 3, 4 और 5 वाला। और तो हम इसमें 1/2 आधार मतलब 3 और गुणा में ऊंचाई, सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो 3 दूनी 6। ठीक है, तो कोई भी अगर क्वेश्चन आपको आएगा, मैं आगे क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो आपको सबसे पहले ये करना है, एक बार चेक करना कि वो कहीं समकोण त्रिभुज तो नहीं है। अगर वो समकोण त्रिभुज है तो ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, हम सीधा जो बच्ची मतलब जो छोटे वाली दो भुजाएं उनको गुणा करेंगे और उनका अद्धा करेंगे। ठीक है, तो ये थे भाई आज के कंसेप्ट, जो मतलब मैंने आपको बताया। एक बार फिर से आप इनको देख ले ध्यान से, और फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाने स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे मतलब बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो आप एक बार सभी जो जितने मैंने फॉर्मूले करवाए इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इनको मतलब लिखना चाहते हो तो लिख लो। ठीक है, एक बार जल्दी से इनमें सबको मतलब नज़र निकाल लो एक बार इनमें। ठीक है, और वही बेसिक मतलब इतना बेसिक करवा रहा है मैं, इससे नीचे इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, चाहे मतलब कितना कैसे कोई भी कोर्स ले लियो, पेड कोर्स कितना भी महंगा, इससे बेसिक कोई नहीं बताने का। ठीक है, ये उन भाइयों के लिए स्पेशल है जिनका एडवांस मैथ की वजह से सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुका हुआ है। ठीक है, तो चलिए भाई हमारे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन हमारा जो है दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोल रहा कि
24, 17 और 9 भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि हमें चेक करना कि ये हमारा मतलब समकोण त्रिभुज तो नहीं है। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो मैं बड़े वाली भुजा को छोड़कर बाकी दो भुजा की गुणा करके उसका आधा कर दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, जो बड़ी भुजा है समकोण त्रिभुज में क्या होता है, मतलब अगर मैं आपको बता दूं, अगर ये ए है और ये बी है, ये सी है, तो मैंने बताया था कि छोटे वाली भुजाओं का स्क्वायर और बराबर होगा जो बड़ी भुजा है उसके स्क्वायर के। ठीक है, तो मैंने पूरा करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके यूनिट डिजिट देख लूँ। अगर इसका स्क्वायर करूँ तो लास्ट में 6 आएगा, और इसका करूँ तो 7 3 49 9 आएगा, और 9 9 81 1 आएगा। तो अगर मैं इनको जोड़ूंगा, इनके लास्ट में 0 आएगी, इसके 6 रहा, तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज तो है नहीं, क्योंकि हमारे बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब हमें, मैंने आपको बताया था कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से हमें फॉर्मूला लगाना। ठीक है, तो त्रिभुज के मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो बताया था कि 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट इसमें हमारे पास है नहीं, तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा कि हमें यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी वाला। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई अब ऑप्शन नहीं बचा। ठीक है, तो ये भी नॉर्मली है, देखने में इतना बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन इसको सीधा बोल सकते हैं कि तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करना और सबको एक एक को उसमें से घटाकर उनकी गुणा करनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एस की वैल्यू निकाल लेंगे भाई। ठीक है, तो एस की वैल्यू मैंने क्या बताया था, एस होता है तीनों को जोड़कर, और अगर मैं उसका आधा कर दूं तो हमारा एस होता है। तो मैं जैसे इनको जोड़ूंगा, 24 और 9 33 और 17 कितने हो जाएंगे हमारे, 50। ठीक है, तो 50 ये हमारा आ गया पैरामीटर, और हमें पता करना एस की वैल्यू। तो एस हमारा होता है, एस इज इक्वल टू, जो तीनों को जोड़कर होता है, अगर मैं उसका आधा कर दूं तो हमारा एस होता है। ठीक है, तो एस की वैल्यू हमारी आ गई 25। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं करना, सीधा क्या मैं वैल्यू पुट करता चल जाऊंगा, 25 एस, एस माइनस ए, मतलब 25 में से जब मैं पहली भुजा घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस, लिख के दिखा दूंगा, 25 माइनस 24। ठीक है, फिर गुणा, एस में से जब मैं दूसरी भुजा घटाऊंगा 25 माइनस 17, फिर गुणा, फिर 25 माइनस 9। ठीक है, और फिर से ऐसे ब्रैकेट बंद, ये मैंने लिख के दिखाया, लेकिन लिखने की इसको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख के दिखा दिया। तो हमारा क्या आ जाएगा, 25, और 25 में से 24 जाएगा गुणा में 1, और 25 में से 17 जाएगा, हमारे बच जाएंगे 8, और 25 में से 9 जाएगा, बच जाएंगे 16। ठीक है, तो अब इसको खोलने का क्या तरीका है, सबसे पहले इसमें से तो आ जाएगा 5 बार। ठीक है, 16 में से आ जाएगा 4 बार। ठीक है, और अगर मैं इस 8 को लिखूँ 4 गुणा 2, तो इस 4 में से 2 बार आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 जो है ये रूट में बच जाएगा, तो आ जाएगा √2। ठीक है, तो 5 चौके 20 और 20 दूनी 40। ठीक है, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 40√2। ठीक है, तो 40√2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो आप देख सकते हो कि भाई ये कुल 36% मतलब बच्चों ने किया, मतलब अगर 100 बच्चों ने टेस्ट दिया तो उसमें से कुल 36 ने किया। ठीक है, तो यही चीज मतलब यहाँ पर नोटिस करने की है। तो अगर हमें कंपटीशन में दूसरे से आगे निकलना तो हमें कुछ स्पेशल चीजें जो है ये करनी पड़ेंगी। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपने एक चीज और नोटिस की होगी, इसमें कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं था, बस एक नॉर्मल अगर फॉर्मूला आपको याद हो, फॉर्मूला भी कोई तकड़ा नहीं है, बस क्या करना, सारी भुजाएं जोड़ के उनका अद्दा करना और वो लिखनी, और फिर उसमें से सारी भुजाएं एक एक बार घटा कर उनकी गुणा करके उसका अंडर रूट करना। तो नॉर्मल अगर गुणा भाग भी आपको आती है तो आप इसको कर दोगे, मतलब ऐसा नहीं है कि देखा कि त्रिभुज आ गया तो भाई छोड़ के चल दिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो भाई, इसमें कहा एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए इकाई है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। तो अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दिक्कत आ रही बच्चों को, ये क्वेश्चन कुल 41% बच्चों ने किया। ठीक है, जबकि ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इसका सीधा फॉर्मूला मैं आपको करवा चुका हूँ। ये देखो, ये रहा त्रिभुज, अगर समबाहु त्रिभुज है उसकी हाइट का फॉर्मूला मैंने बताया था √3/2 इंटू ए। तो बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, सीधा सीधा आप इसको लगा सकते थे, √3/2 इंटू ए, इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें है भाई, लेकिन अगर आप किसी भाई को इसका मतलब एडवांस मैथ का डर है तो जैसे ही त्रिभुज देखेगा और इसको छोड़कर चले जाओगा। कर भी रखा है, आप देख सकते हो, मतलब 100 में से कुल 41% ने अटेम्प्ट किया, बाकी के जो बच्चे मतलब लगभग 60% के लगभग ऐसे हैं जो सीधा सीधा इसको छोड़कर भाग गए। किसकी वजह से, क्योंकि उन्हें इसमें कहीं एक तो संभव त्रिभुज दिख गया और ये मतलब कहीं ना कहीं एडवांस मैथ का लगा तो छोड़ के ही भाग गए। तो मैं आपको वही चीज करवाने के लिए आया हूँ कि भाई मतलब आपको देखते क्वेश्चन नहीं छोड़ना,
मतलब एक बार कोशिश करनी है, भले ही आप इनको स्टार्टिंग में छोड़ के एक बार लास्ट में ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि भाई कंपटीशन में अगर आपको अच्छा स्कोर करना और सिलेक्शन लेना, तो छोटी छोटी चीजों पे काम करना पड़ेगा। और ये मतलब मैथ्स में नहीं है, ये हर चीज में है, रीजनिंग में भी, जीके में भी। अगर आप एक का आप टॉपिक जिसके आपके क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, अगर उन पर अभी से काम करना शुरू करोगे और थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करोगे, तो आपके कम से कम 10 से 15 नंबर कोई भी एग्जाम होगा उसमें आपके 1 महीने के अंदर ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अब ये देखो भाई, इसमें कहा एक त्रिभुज की अंत त्रिज्या इतनी है, इसका क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या है, ठीक है। तो अंत त्रिज्या का भाई मुझे फॉर्मूला बताया था आपको, नॉर्मल, आप यहाँ पर आ जाओ। अंत त्रिज्या का मुझे फॉर्मूला बताया था, अगर कोई नॉर्मल त्रिभुज है उसके अंत त्रिज्या का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू ए अपॉन एस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। आर इज इक्वल टू, मतलब अगर कोई त्रिभुज है और उसकी अंत त्रिज्या पता करनी है हमें छोटे आर की, तो आर इज इक्वल टू होता है ए अपॉन में एस, ठीक है। तो भाई एक चीज देखो, अंत त्रिज्या दे रखी तो अंत त्रिज्या वाला हमें फॉर्मूला लिख लिया। अब जो जो भी दे रखा हो पुट करते चल जाओ। अंत त्रिज्या की वैल्यू दे रखी 7, ठीक है। एरिया हमें दे रखा 343 और एस की वैल्यू हमें अंत पता चल जाएगी, ठीक है। तो जब इससे 7 से मैं इसमें काटूंगा तो ये आ जाएगा 49 और एस इज इक्वल टू आ जाएगा 49, ठीक है। लेकिन हमें एक गलती नहीं करनी, जल्दी जल्दी में इसका आंसर 49 नहीं लगाना। हमें हमारे से पूछ रखा है परिमाप। परिमाप क्या होता है, ये एस होता है अर्ध परिमाप। अगर हमें पूरा पता करना परिमाप तो इसमें गुणा 2 हो जाएगी, क्योंकि परिमाप होता है इसकी तीनों जो साइड होती है उनका जोड़। तो इसका जब मैं 2 गुना करूंगा तो 49 दूनी 98 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, इसका ये बड़ा आंसर आ जाएगा। तो अब आप एक चीज देखो, एक नॉर्मल से फॉर्मूले की वजह से ये मतलब कितने, मात्र 19% जो है लोगों ने ये अटेम्प्ट कर रखा था करेक्ट, ठीक है। तो अब आप अगर देखो, अगर आपके ये फॉर्मूला मतलब आपने ये रट लिया, आपने याद कर लिया और एक दो बार अप्लाई कर लिया, तो आप क्या है, इस फॉर्मूले ने मतलब लगा के आप इन 19% में आ जाओगे। और यही आपके मतलब एक मतलब सीधा सीधा होगा कि आप सिलेक्शन की दौड़ में मतलब सबसे आगे होगे, ठीक है। और ये आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो मतलब आप कर नहीं सकते हो। नॉर्मल ये क्वेश्चन जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते हैं उनसे भी आसान था, ठीक है। और एक चीज और मैं दिखा दूं, जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक ने इसका सॉल्यूशन कुछ इतना बड़ा दे रखा, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में क्या प्रॉब्लम है, अगर बच्चा मतलब कोई स्टूडेंट अगर सीखने की भी कोशिश करेगा तो इस सॉल्यूशन को देख कर फिर डर जाए, ठीक है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि मैं इसलिए इसको करवा रहा सीरीज को, कि अगर किसी कोई भाई यहाँ से भी नहीं सीख पा रहा है और किसी टीचर की उसने क्लास लेने की कोशिश करी वहां से भी नहीं सीख पा रहा है, तो मैं अपनी तरफ से भाई बहुत मेहनत की मैंने इस पे। एक एक मॉक टेस्ट को खोल के उसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट किए और ये वीडियो मतलब आपके लिए बना रहा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक दिन में नहीं, कई दिन मैंने इस पे लगाए। तो आप मतलब एक बार कमेंट करके जरूर बताना लास्ट में जब पूरी वीडियो देखने के बाद कि वीडियो आपको कैसी लगी और समझ में आया क्या, ठीक है। तो ये देखो भाई, मतलब नॉर्मल छोटा सा फॉर्मूला लगाना था और आप 19% में आपकी भी गिनती होती, ठीक है। और यही चीजें है जो सिलेक्शन में दिलाने में मतलब मदद करती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा कि भाई एक समकोण त्रिभुज का आधार 60% बढ़ा दिया जाता है, समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए उसकी ऊंचाई कितनी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 60% की फ्रैक्शन होती है, 60% में अगर मैं फ्रैक्शन में तोड़ूं तो 20 या 60 और 20 पंजे 100। तो इसका मतलब क्या था, अगर पहले 5 थी तो अब 5 में 3 जोड़कर वह 8 होगी, ठीक है। तो अगर मैं उसका नॉर्मल फॉर्मूला लगाऊं तो 1/2 गुणा में आधार, आधार अगर उसका पहले 5 था और गुणा में ऊंचाई अगर उसकी पहले h1 थी, तो अब क्या हो गया, हमने 1/2 आधार तो कर दिया, इसमें मतलब जोड़ने के बाद 8 हो गया, ठीक है। तो गुणा में 8 और गुणा में हाइट उनने h2 कर दी, क्योंकि उसने कहा ना कि अक्षय त्रिपल समान बनाए रखने के लिए उसकी ऊंचाई कितनी कम करनी पड़ेगी। तो मान लो अगर पहले h1 थी तो अब h2 कर दी, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, h1 अपॉन में h2, ठीक है। तो 8/5, ठीक है, इसको सोल्व करने में। तो अगर हमारी पालो हाइट 8 थी तो अब हमें 5 करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब कितनी कम करनी पड़ेगी, 3 कम करनी पड़ेगी, कितने पे, 8 पे, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 1/8 की फ्रैक्शन होती है 12.5 और 3/8 की हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी 37.5, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई इसमें कुछ खास नहीं था और ये भी लगभग 49% ने ही अटेम्प्ट कर रखा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
और एक चीज और हम आपको दिखा दूं, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15 था ना, तो इसमें फिर वही प्रॉब्लम हो रही। अगर कोई स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन समझने के लिए जाएगा टेक्स्ट बुक पे, तो ये देखो इसमें मतलब कितना बड़ा सॉल्यूशन दे रखा। मतलब बच्चा जो है, जो स्टूडेंट है, वो सॉल्यूशन को देखते ही उम्मीद तोड़ देगा। जो उसका पहले से ही मन में उसके डर था कि एडवांस मैथ हार्ड है, वो इतना बड़ा सॉल्यूशन देखने के बाद वो सच में ये बात मान लेगा कि एडवांस मैथ हार्ड है। ठीक है, लेकिन इसका सोल्यूशन मैंने आपको करके दिखाया। मतलब 2 लाइन का ही था ये। जो चीजें मैं आपको लिखता हूँ ये समझाने के लिए लिखता हूँ इतना बड़ा, लेकिन रियल में इतना बड़ा सोल्यूशन इसका नहीं है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं खुद करता तो मैं बहुत छोटी सी जगह में इसको नॉर्मल कर लेता। ठीक है, तो ये था भाई। जो आप इस चीज को नोटिस करोगे, देखोगे कि टेक्स्ट बुक पे कितने बड़े बड़े सॉल्यूशन इसके दे रखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस वाले में देखो भाई, इसमें आपने देखा कि मैंने बताया था अगर कभी भी ऐसे दे दे 3 साइड, तो आपको सबसे पहले भाई हमें जो है मतलब फॉर्मूला लगाना, जो हमसे मतलब इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने चेक करा कि ये मतलब समकोण त्रिभुज तो नहीं है, तो मैंने इसका स्क्वायर करा 34 जो बड़ी भुजा थी, और बाकी बड़ी जो छोटी बची उनका स्क्वायर करके मैं जोड़ कर देखूंगा। तो 6 6 36 और 5 5 25। ठीक है, तो 6 और 5 11 और 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, तो ये तो आ गया 61 और ये आ गया 64। इसका मतलब समकोण त्रिभुज तो ये है नहीं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ही फॉर्मूला बचा, वो एस वाला, वही हमें इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो वो फॉर्मूला हमारा क्या है, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये वाला हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले एस की वैल्यू क्या होती है, तीनों भुजाओं को जोड़ोगे, 8 और 6 14, 14 और 5 19। ठीक है, तो 19 और बटे में 2 कर देंगे, तो ये हमारी होती है एस की वैल्यू। तो इसको हम पुट करना स्टार्ट कर देंगे, इसको हम करेंगे एस। यहाँ पर हमें एक गलती नहीं करनी कि इसको मैं ऐसा नहीं कि 2 से काट कर मैं पूरा सोल्व करके और उसको पॉइंटों में लिखना स्टार्ट कर दूं, तो वो ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो अगर इस टाइप का आपका क्वेश्चन आ जाए, मान लो वैसे तो नॉर्मल आता था कि भाई 20 को भाग दे दिया 2 से 10 आ गया सीधा, या 8 को भाग दे दिया 2 से तो 4 आ गया सीधा एस की वैल्यू। लेकिन अगर कभी भी ऐसा आ जाए कि वो पूरी पूरी नहीं कट रही, तो आपको कुछ नहीं करना, उसको नॉर्मल सीधा ऐसे ही लिख लेना है। जैसे 19/2 आएगा तो 19/2 ही लिख लो उसको। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, एस माइनस ए मतलब 19/2, मतलब जो पहली भुजा थी वो घटा देंगे, मतलब -5। फिर क्या करेंगे, 19/2 मतलब दूसरी भुजा घटा देंगे, कितनी थी 6। फिर क्या करेंगे, 19/2 मतलब तीसरी भुजा घटा देंगे, वो थी 8। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इसको सोल्व जब मैं करूंगा, ये आ जाएगा 19/2। ठीक है, और 5 दूनी 10, और 10 मतलब 19 में 10 जाएगा 9/2। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, और 12 जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो 7/2। ठीक है, और भाई 8 दूनी 16, 16 जब 19 में तक घटेंगे तो 3/2। ठीक है, यहाँ पर क्या करना था कि अगर मैं एक चीज देखूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 बन रहे और ऊपर है 7, तो मैं इसको एक बार मतलब एक हिसाब से देखूँ तो नॉर्मल 3 होते हैं, सीधा सीधा कट सके, मतलब अगर मोटा मोटा सा लगाऊं हम हिसाब। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो 19 9 171, और गुणा में 3 था, तो मैं अगर 3 की गुणा करूँ तो 3 एकम 3, 7 या 21, 1 2, और 3 एकम 3 और 2 5, तो अंडर रूट में 513 बटे में हमारा 2 बच जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको इससे सोल्व करूंगा तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 2 छकी 12, और ये आ जाएगा, मतलब हमारा रूट में आ जाएगा 256.5 अंडर रूट में। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, 8 से जो है 7 को काटा था। ठीक है, तो पूरा ये 8 नहीं था, तो हल्का सा हमारा छोटा आंसर आएगा। तो अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से देखूं, तो अगर मैं 16 का स्क्वायर देखूं तो हमारा 256 होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है 256 के लगभग बराबर है रहा है, लेकिन ये दो पूरा 16 नहीं है, लगभग 17 के लगभग है। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये 289 के लगभग आएगा अगर मैं 16 मान लूँ। ठीक है, तो और ये अगर मैं आंसर देखूँ, तो ये अगर 14 का करूँ मैं 196 होता है, लेकिन ये 15 के नजदीक है। तो 15 का कितना होता है, 15 का होता है 225, मतलब कहीं ना कहीं आंसर 15 के हमारा जो है नजदीक है, क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा हल्का सा यहाँ बड़ा मान लिया था इस 7 की जगह 8, तो आंसर इससे हमारा हल्का सा छोटा होगी जो हमारी मतलब कैलकुलेशन करके आएगा। तो इसका आंसर जो है यही फिट बैठेगा। ठीक है, क्योंकि 225 के नजदीक हमारा
एक ही ऑप्शन जो है सही बैठेगा, बाकी ये ऑप्शन ज्यादा छोटा है, ये बड़ा, और ये भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 17 का राउंड है, तो 17 का हो जाएगा 289, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इसके नजदीक बैठेगा। ठीक है, तो ये है भाई इसका सोल्यूशन। लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये यूपीएसआई में आया क्वेश्चन है भाई। इसमें बोला कि एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, दूसरी दो भुजा की लंबाई के बीच का अंतर 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि त्रिकोण की परिधि इतनी है तो उसके क्षेत्रफल का पता लगाए। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब यह है कि एक भुजा तो उसकी 5 है और बची हुई दो भुजा है, उसमें उनका गैप मतलब 1 सेंटीमीटर है, मगर अगर दूसरी मतलब एक 7 है तो दूसरी मतलब एक उससे अलग 8 होगी। ठीक है, मतलब एक उससे फालतू होगी, ये कहने का मतलब है उनके बीच का अंतर 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वही लिखते चले जाओगे। ठीक है, तो आपने एक चीज इसमें नोट की होगी, उसने कहा उसकी परिधि 20 सेंटीमीटर है। परिधि मैंने आपको बताया था कि पैरामीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। ठीक है, तो उसने एक भुजा तो दे दी 5। दूसरी के बारे में मैंने क्या कहा कि दूसरी दो भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 1 है। इसका मतलब ये है अगर मैं एक ने x मान लूं तो दूसरी उससे एक एक्स्ट्रा होगी। ठीक है, मतलब अगर एक भुजा मैंने x मानी तो एक उससे ज्यादा होगी जब उनका गैप 1 होगा दोनों का। और अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो वो 20 है। ठीक है, इसने कहा उसकी परिधि 20 है। तो अगर मैं इसको यहाँ से सोल्व करूँ तो 5 और 1 6। ठीक है, और x और x कितने हो जाएंगे, 2x इज इक्वल टू ये 6 जो यहाँ से बनेगा उधर जाकर घट जाएगा, इज इक्वल टू 14। ठीक है, और 2 से जो कटूंगा तो 2 से 14, तो मेरी साइड कितनी आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी 5 और एक x की वैल्यू जो मैं करूँगा 7 आ जाएगी और एक यहाँ से आ जाएगी 8। ठीक है, तो मेरी ये 3 साइड आएगी भाई। तो भाई उसके बाद मेरा सबसे पहला काम क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि मैं देखूंगा कि ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है। अगर ये समकोण त्रिभुज होता तो मैं इन दोनों का छोटी भुजाओं की गुणा कर कर आधा कर देता, लेकिन मैंने जब देखा तो 88 64 और 67 49 और 5 पंजे 25, तो इन दोनों का जोड़ जो है बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब ये नॉर्मल त्रिभुज है। तो नॉर्मल त्रिभुज है तो नॉर्मली फॉर्मूला लगेगा। नॉर्मल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो एस की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, तीनों का हम जोड़ करेंगे। ठीक है, और उसका अद्धा करेंगे तो 8 और 7 कितने हो गए 15 और 5 कितने हो गए 20 और 20 का अद्धा 10। ठीक है, तो 10 हमारा क्या आ गया एस की वैल्यू, तो एस की वैल्यू मुझे यहाँ पुट कर दी 10। गुणा में सीधा क्या करते चले जाओगे, 10 में से पहली साइड घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, गुणा में 10 में से दूसरी साइड घटा देंगे, 10 में 7 गया 3 और 10 में से तीसरी घटा देंगे, मतलब 10 में से 8 गया 2। ठीक है, तो नॉर्मल जब इसका फिर क्या कर देंगे अंडर रूट। ठीक है, तो इस 10 को मैं क्या लिख लूंगा 5 गुणा 2। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो हमें इसकी पूरे की मल्टीप्लाई नहीं करनी, सीधे इसमें से दो दो के पेयर ढूंढने। तो 10 का लिख दिया मुझे 5 गुणा 2, तो एक 5 यहाँ से एक 5 यहाँ से, तो आ गया 5 बार। ठीक है, और एक दो ये और एक दो ये आ गया यहाँ से 2 बार, और 3 का हमें कोई पेयर नहीं मिला तो 3 सीधा अंडर रूट में आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 10√3। ठीक है, तो ये था भाई यूपीएसआई का सवाल। तो अगर आपने मतलब कंसेप्ट अच्छे से सीख लिए तो नॉर्मल जो जो चीजें मैंने बताई अगर उनको अप्लाई करते हुए भी चले जाओगे तो आप नॉर्मल इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से और जल्दी कर लोगे। ठीक है, अब ये देखो भाई, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और जिसका कर्ण 17 है। ठीक है, तो सबसे पहले जब अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें साफ साफ पता चल जाए कि वो समकोण त्रिभुज है, तो हम उन ट्रिपलेट्स को खोजने की कोशिश करेंगे जो मैंने आपको बताई थी। तो 17 वाली ट्रिपलेट्स मैंने क्या बताई थी, 17 वाली ट्रिपलेट देखेंगे जो मैंने ट्रिपलेट जहाँ लिखवाई थी वहां पर जाकर 17 वाली हम देखेंगे कि लास्ट में 17 किसके था, 17 था इसके, 8 15 और 17 वाली के। ठीक है, तो इस वाली को अप्लाई करके देखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेन मेन जो है 1 2 3 4 5 6, इनको आप लिखकर अपनी डेस्क पर लगा लो अपने सामने, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होती है 8 15 17 की, जैसे भी इस क्वेश्चन में आ गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लिख दिया हमें 17, हमें पता हमारे पास जो ट्रिपलेट है वो होती है 8 15 और 17 की। ठीक है, तो उसने बोला इसका क्षेत्रफल हमें पता करना। बाकी तो एक चीज हम देखेंगे कि इसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, तो ऊंचाई और आधार का गैप 7 भी होना चाहिए, तो दोनों का जब हमें इसका डिफरेंस देखा तो हमारी ये भी कंडीशन फुलफिल होगी, तो इसका मतलब हमारी बात क्लियर होगी कि यही ट्रिपलेट इसमें यूज हो रही है। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो जैसी इन्फॉर्मेशन होगी उस हिसाब से वो फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो जैसे हमारे
क्लियर हो गया कि हमारा समकोण त्रिभुज है। उसके बाद सीधा इसमें कुछ नहीं करना होता, जो छोटी बची दो भुजाएं होती है उनका जोड़ करना होता है, उनका आधा करना होता है, मतलब 1/2 बेस और इंटू में हाइट। ठीक है, तो 2 चौके 8 और 15 चौके 60, सीधा इसका 60 आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन मात्र 30% लोगों ने किया है। ठीक है, तो इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं था, जो मैंने आपको पहले बताया वही यहाँ पर यूज हुआ। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से थोड़े से फॉर्मूले अगर और एक दो दो चार ही मैंने मतलब जितना भी हो सके मिनिमम ही करवाने की कोशिश की है, सिलेक्टिव करवाने की कोशिश की है, तो अगर आप इन चीजों को ही ध्यान से कर लोगे तो आपके मतलब क्वेश्चन कोई नहीं छूटने का। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मुझे खुद बना रखे, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो एग्जाम्स में से मैं लेके आया हूँ। ठीक है, अब ये देख लो, ये है टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 था ना, क्वेश्चन नंबर 4 था, और ये टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन है। तो टेक्स्ट बुक ने तो सोल्यूशन इतना बड़ा दे रखा कि जो बच्चा अगर थोड़ा बहुत भी पहले डर रहा होगा वो और ज्यादा डर जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया करके कि क्वेश्चन मात्र 25 से 30 सेकंड में ही हो सकता था। ठीक है, ये देखो, मतलब कुछ भी 2-3 लाइन लिखनी थी, ये इतना भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। जैसे ही पता चलता कि 17 है तो हम सीधा लिख, हमें पता 8, 15 और 17 की ट्रिपलेट होती है, और इसका आधा करके 4 और 15 चौका 60, मतलब एक लाइन में क्वेश्चन हो सकता था। ठीक है, और टेक्स्ट बुक ने देख लो कितना बड़ा इसका आंसर दे रखा, मतलब सॉल्यूशन। तो यही है, आधे बच्चे तो इसकी वजह से ही डर रहे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आ जाओ भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप एक बात नोट करो कि ऐसा इसमें क्या हार्ड था जो इसको 60% ही कर पाए। ठीक है, मतलब एक चीज आप ध्यान देखो, मैंने आपको ट्रिपलेट बताई थी, ये सीधी सीधी ट्रिपलेट बन रही, और मैंने बताया था अगर कहीं भी ट्रिपलेट बन जाए, मतलब ये समकोण त्रिभुज होगा, तो उसका एरिया क्या होगा, जो बची दो साइड है छोटे वाली उनकी गुणा करके उनका अद्धा करना। तो जब इनका अद्धा करेंगे 1/2, और छोटे वाली साइड का तो 2 तिया 6 और 8 तिया 24, मतलब 24 इसका आंसर होगा। तो ऐसा मतलब इसमें क्या हार्ड था, इसमें बस एक चीज सोच का ही फर्क था कि जिस भाई ने भी एडवांस मैथ का मतलब जिसके मन में डर बैठ रहा है उसने सीधा ही देखा होगा, ये छोड़ दिया होगा, और उसी टाइम वो कंपटीशन था बाहर भी हो गया। अगर एक हिसाब से देखे, अगर वो आसान क्वेश्चन भी सोल्व नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो बाहर ही है कंपटीशन से। ठीक है, तो यही चीजें भाई मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ कि क्वेश्चन को देखते ही नहीं छोड़ना, भले ही आप स्टार्टिंग में नहीं, मतलब आप मान लो कि 15 दिल्ली पुलिस का एग्जाम्पल दूं मैं, अगर 15 क्वेश्चन है इसमें टोटल मैथ्स के, आपने 12 स्टार्टिंग में कर लिए और बचे 3 जो एडवांस मैथ्स के हैं वो आपने पहली बार के में वहाँ छोड़ दिए, और बाद के जो बची हुई आपके पास 5 या 10 मिनट बचेगी, कम से कम उनमें से ट्राई करना है कि आप तक कोई क्वेश्चन ऐसा ही हो जो सीधा सीधा हो जाए। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं था, ये क्वेश्चन तो मतलब मात्र 5 या 10 सेकंड लेता करने में, अगर आप सीधा देख लेते। आपको मैंने बताया भी था कि 6, 8, 10 की एक बार दिखा दूं मैं एक बार और, जहाँ मैंने ट्रिपलेट्स बताई। ये देखो, ये मैंने बताया भी था 3, 4, 5 की होती है, और उसका जब दुगुना करेंगे तो 6, 8, 10 की भी ट्रिपलेट होगी। तो भाई मैं एक बार फिर से बोल रहा कि एक तो ये वाली, एक ये वाली, और एक ये वाली, और ये वाली, और ये वाली, 1, 2, 3, 4 और 5, और एक ये 6, मतलब छठी। तो ये 6 जो है, 6 ट्रिपलेट तो अपनी लिख कर अपने सामने लगा लो। ठीक है, तो चलिए भाई, कौन से क्वेश्चन पे आ गए थे हम, ये वाला होगा, ये भी होगा, एक सेकंड। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया, और अब इसका देख लो टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन। ये कुछ ऐसा टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन है, जो टेक्स्ट बुक ने है इसमें इसको समकोण त्रिभुज वाले तरीके से ना करके एस बड़ा फॉर्मूला लगा रखा है इसमें, इरोन्स फॉर्मूला। तो ये देख लो टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन कितना बड़ा करवा रखा है, लेकिन मैंने आपको बताया ये एक लाइन का ही क्वेश्चन था, सीधा पता चल गया ट्रिपलेट है, तो 6 का आधा हो जाएगा 3, और 8 तिया 24 सीधा आंसर था, मतलब मात्र 5 से 10 सेकंड में ही। ठीक है, तो चलो अभी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। इसमें क्या है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 इकाई लंबा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में कितना है। तो भाई इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे ही मैंने 10 देखा त्रिभुज का कर्ण, तो मेरे एक ट्रिपलेट याद आई, 6, 8 और 10 वाली। लेकिन इसने एक बात बोल दी कि समद्विबाहु है, समद्विबाहु का मतलब होता है इसकी दो भुजाएं सेम है, मतलब हम इसको 6 और 8 नहीं मान सकते। तो अब क्या तरीका होगा, अब सीधा तरीका मैंने आपको बताया था
कि इसमें अगर कोई भी समकोण त्रिभुज है उसमें ए बी और सी है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है सी के स्क्वायर के। ठीक है, तो इसमें ने क्या बोला कि सम दिया हुआ है, मतलब उसकी दो भुजा सेम है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, अगर ये ए है तो ये भी ए है, और ये इसने कर्ण इसका 10 दे रखा है। ठीक है, तो मैं जब ये फॉर्मूला लगाऊंगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब छोटी दोनों भुजाओं का जोड़ बड़ा होगा बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर, मतलब इनका स्क्वायर करके अगर मैं जोड़ूंगा तो यहाँ से हो जाएगा 2 a² इज इक्वल टू 100, और 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 50, और a की वैल्यू हमारी आ जाएगी √50। ठीक है, √50। ठीक है, तो मतलब a हमारा आ गया √50। ठीक है, और ये वाला ए भी आएगा √50। तो समकोण त्रिभुज का मैंने आपको बताया था फॉर्मूला सीधा सीधा, कि जो कर्ण होता है उससे जो बची दो भुजा होती है उनकी गुणा करो, उनका आधा करो, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 गुणा में इस वाली साइड का, मतलब ये वाली का, और इन दोनों की गुणा, मतलब √50 और गुणा में √50। ठीक है, तो जब √50 गुणा से बाहर आएगा, ये आ जाएगा 50, और 1/2 इसका था ही, तो इससे कटने के बाद आ जाएगा सीधा, मतलब इसका 2 से कटने के बाद आ जाएगा 25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लो भाई, आप एक चीज नोट करो कि मतलब नॉर्मल सी इसमें थोड़े से ही दो फॉर्मूले यूज होने थे, और इसकी वजह से इसको मात्र 14% बच्चे कर पाए। ठीक है, मात्र जो है 14% इसको कर पाए। तो अगर आप थोड़ा सा भी सीखने की कोशिश करोगे और थोड़ा सा भी टाइम दोगे, तो आपकी गिनती 14% में होगी और आप सिलेक्शन के बिल्कुल मतलब नजदीक होगे। ठीक है, तो देख लो, इसमें मतलब कुछ भी नहीं था, ये चीजें मैंने आपको समझाने के लिए लिखी, नहीं तो सीधा ऐसे लिखना था, और ये मतलब बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देख लो भाई, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था कि जो मतलब इसको कुल 57% ही कर पाए। सीधा सीधा ट्रिपलेट दिख रही, मैंने बताया था अगर ट्रिपलेट बन गई समकोण त्रिभुज है तो बड़े वाली भुजा को तो छोड़ दो, और बची हुई जो दो है उनका गुणा करके आधा कर दो, तो 4×3 = 12, और उसका आधा कितना हो जाएगा 6, तो 6 इसका आंसर था। तो ऐसे मतलब क्या इसमें हो गया था कि जो उसने 57% ही कर पाए। इस क्वेश्चन का टाइम कम से कम 90, मतलब 95% रहना चाहिए था सही। ठीक है, तो लेकिन प्रॉब्लम क्या रही, वही जो मैंने बताया कि जैसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा तो बच्चे एकदम छोड़ दें इसको। तो भाई एकदम से नहीं छोड़ना उसको, एकदम तो मतलब थोड़ा पढ़ के देखना, क्या पता आप मतलब कर सकते हो आप उसको, अगर थोड़ा सा भी उसके फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो भाई, इसने बोला इतने सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, जो समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो देखो भाई, समबाहु त्रिभुज के का मुझे फॉर्मूला क्या बताया था आपने, एरिया का वो होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 गुणा में भुजा कितनी है 8, √3 गुणा में 8 √3। ठीक है, तो 4×8। ठीक है, तो 8×16, और √3 का एक 3 बन जाएगा, मतलब 16×3 = 48 √3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई मैंने अपनी तरफ से मतलब पूरी कोशिश करी आपको एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से समझाने की, और मुझे लगता भी है कि आपको जरूर ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि मैं सीरीज को आगे कंटिन्यू रखूं, तो अगर आप यहाँ तक आए हो वीडियो, मतलब आपने लास्ट तक देखी है, तो भाई एक कमेंट जरूर करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत मेहनत हुई है। पहले मैंने सारा कंटेंट मतलब ये मतलब सेलेक्ट किया, और मतलब बहुत चीज़ें रही इसकी, एक एक चीज़ें मैंने देखी कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने ऐसे नहीं है कि खुद मतलब खुद बनाए, जैसे ही मैंने मॉक टेस्ट में मिले तो सीधे सीधे मैंने को लेके आया। तो भाई अगर ये सीरीज आपको बढ़िया लगी तो मतलब लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, और मतलब ये तो बाद की बात है, कर लाइक और शेयर सब्सक्राइब, सबसे पहली बात ये है कि आप एक कमेंट करके जरूर बताएं कि मतलब ये कैसी लगी, जिससे कि मतलब मुझे भी लगे कि मेरी मेहनत एक सही दिशा में जा रही, और बच्चे जो जिनके लिए मैं मेहनत कर रहा वो कुछ ना कुछ मतलब वो सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से भाई धन्यवाद सभी का, और राम राम जी भाई।